या कम रहा है। अरविंद सिंह जी पाटिल। आप अरविंद सिंह जी पाटिल। मैं बाड़मेर की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह बयां करूं। मैं जब जोधपुर से निकला और बाड़मेर तक पहुंचा, लगभग 10 घंटे लग गए। हर जगह एक एक जगह भाइयों का प्यार मिला, साथियों का प्यार मिला। छत्तीस कौम के युवाओं ने जम के भाई अरविंद सिंह का और हमारा स्वागत किया। मैं निःशब्द हूँ और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इनके विश्वास पर खरा उतरूँ, भाई अरविंद सिंह जी खरा उतरे। जोधपुर छात्र संघ चुनाव में इस बार आपके शब्द है और आम जन का भी शब्द है, ये है कि भी सरकार वर्सेज निर्दलीय और एसएफआई चुनाव में क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैसे सामने है? सरकार कहीं ना कहीं अपने जब सरकारी तंत्र का, मशीनरी का जब पूरी तरीके से दुरुपयोग करती है तो कहीं ना कहीं हमें सामने आवाज़ उठानी चाहिए। विश्वविद्यालय के अंदर कई सारी ऐसी छात्र संघ चुनाव में हुई और सब साथियों ने मिलकर हमने आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं छत्तीस कौम के युवा और जो भी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे उनको पता चला कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। एक मजबूत उम्मीदवार को पीछे करने का और उसको हराने के लिए पूरे तरीके से उपयोग में लिया जा रहा है। तो सब युवा आगे आए, उन्होंने भाई अरविंद सिंह का साथ दिया, उनका समर्थन किया और भारी बहुमत से जिताया। तो सरकार में जैसे आपकी सीधी लड़ाई हुई वो वैभव गहलोत से रही, आपने अपने भाषणों में कहा भी, किस तरीके का इंटरफेयर उन्होंने किया, कैसे किया? सब इंटरफेरेंस इस लेवल का था कि एक तरफ सारे छात्र संघ के कार्यालय लॉक होते हैं और दूसरी तरफ वैभव जी के कैंडिडेट का लॉक खुलता है। सबके साथ एक 2000 की भीड़ के साथ में वो कार्यालय उद्घाटन करते हैं और साथ ही साथ में जो एबीवीपी के जो प्रत्याशी थे उनका टिकट कटवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उसके बाद में हमें कई बार जो ये मूवमेंट हुए तो बूथ का जो एकदम से अचानक से चेंज होना और उसके बाद में जब धरने पे बैठते हैं तो कैसे भी करके आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने पुलिस का अनैतिक तरीके से गिरफ्तार करना, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसे सामने आती है। और खुले रूप से जब वो एक एक गली में एक एक पार्षद से जाके मिलते हैं इस छात्र संघ को चुनाव को लेके, तो मैं इस चीज़ को क्या समझूँ जी। तो आने वाली राजनीति की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी कहाँ देख रहे हैं और क्या राह रहेगी? मैं तो बाड़मेर का बासिंदा हूँ और मैं यहीं ठीक हूँ। जो जनता चाहेगी मैं वैसा करूँगा। आपने वैभव गहलोत को कहीं ये भी कहा है कि अगर आपको छात्र राजनीति में आना हो तो खुले मैदान में आइए, आमना सामना कर देते हैं, क्या करें? बिल्कुल, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप पधारें, आपका स्वागत है। दो हाथ करने में हम भी पीछे नहीं रहेंगे। क्या आने वाले चुनावों के अंदर वैभव गहलोत के सामने मैदान में जाने की प्लानिंग है? वो भविष्य के गर्भ में है, पर वर्तमान में जो छात्र राजनीति के अंदर जो सरकारी तंत्र का मैंने दुरुपयोग देखा तो मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ही शौक है, तो उसके लिए एक जवाब देना ज़रूरी था। मैंने जवाब दिया। अगर ज़रूरत पड़ी दो हाथ करने के लिए तो वो भी करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये कि आप
राजनीति, क्योंकि आप निर्दलीय से आप एसएफआई का आपने समर्थन किया, तो कहीं आपको लगता नहीं है कि प्रदेश की जो सोमोटो दो पार्टियां बड़ी है, दोनों ही आपसे नाराज हुई, यह आपकी राजनीति पे कहीं असर नहीं पड़ेगा? साहब पहले भी तो नाराज़ी थी, राजी होती तो टिकट दे देती। मैं निर्दलीय क्यों जीतता, निर्दलीय क्यों लड़ता? सबसे बड़ी चीज़, किसी के नाराज़ होने से, किसी के राजी होने के लिए मैं छात्र राजनीति में नहीं हूँ, राजनीति में नहीं हूँ। मुझे वो आदमी ठीक लगता है जो जनता की सेवा करे, जो उनके हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़े, सही मायने में राज की नीति को अपनाए, राजधर्म को माने। तो मुझे लगा कि भाई अरविंद सिंह करते हैं, मैंने अरविंद सिंह जी को सपोर्ट किया है और एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छात्र हितों की जब भी बात आएगी, भाई अरविंद सिंह पहली पंक्ति में खड़े होकर लड़ेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, मेरे को ये बताइए कि आने वाले दिनों में रविंद्र सिंह भाटी, क्या एक कयास चल रहे हैं, हालांकि लोगों की चर्चा में भी है कि शिव की तैयारी कर रहे हैं और आज आपका शिव में स्वागत और शिव का कार्यक्रम भी है? मैं मेरे गांव जा रहा हूं, मेरे परिवार के पास जा रहा हूं और बाकी जो चीज़ें हैं वो भविष्य के गर्भ में हैं। जनता जो चाहेगी वो होगा, जनता जनार्दन है, उनका फैसला सर्वमान्य होगा। जी, क्या तैयारी है अपनी ओर से, रविंद्र सिंह की ओर से? तैयारी करवाने वाली जनता है, अगर वो तैयारी करवाएगी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे।